मैं हिमालय नीति अभियान का संयोजक गुमान सिंह हूँ और हिमाचल प्रदेश में आजकल वन अधिकार कानून 2006 का अमलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं प्रदेश के उन तमाम लोगों को जो वनवासी हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं और गैर आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं और परंपरागत अन्य वनवासी की श्रेणी में आते हैं, उन सब से मैं ये निवेदन करता हूँ कि वो इस कानून के संदर्भ में जानकारी हासिल करें और साथ में उनके जो उसमें अधिकार है उनको जानें और उनको कैसे हासिल करना है उस प्रक्रिया पर मैं थोड़ी बात रखना चाहता हूँ। वन अधिकार कानून 2006 जो है भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा ऐतिहासिक कानून है, जिसने कहा कि हम ऐतिहासिक अन्याय को जो है उसको दूर कर रहे हैं। ऐतिहासिक अन्याय का मतलब समुदायों से ब्रिटिशर ने वन छीने, ये 19वीं शताब्दी में, खासकर 1850-60 के बाद जब वन कानून बनाने शुरू किए तो इन्होंने वनों पर कब्ज़ा किया और लोगों को कहा कि तुम्हारा जो हिस्सा है उसमें पेड़ का तना सरकार का और टहनी पत्ती जो है लोगों की, इस तरह का कानून बना दिया। और बाद में 1927 में जो है वन कानून बना करके कुछ छूटे वन के बर्तनदारी की दी, जबकि उससे पहले वनों के उपभोग की तमाम तरह के हक स्थानीय समाजों के होते थे, राजाओं के राज में। तो ये फ़र्क जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वनों के व्यापारिक दोहन के लिए वन विभाग खड़ा किया उसके बाद आया। ये लगातार आदिवासी क्षेत्र और वनों के साथ जीने वाली उन आबादियों का लगातार विरोध होता रहा इस बात पर, और जाकर के 13 दिसंबर 2005 में पहली यूपीए गवर्नमेंट में एक कानून पारित हुआ जिसे वन अधिकार कानून कह रहे हैं आज हम। वो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, इस नाम से ये कानून जो है पारित हुआ। इस कानून में ये कहा गया कि जो परंपरागत जंगलों के साथ जीने वाली आबादियां हैं, उनके जो वन के साथ उपभोग है उनका अधिकार है उनको, और जो प्रैक्टिस वो 13 दिसंबर 2005 तक वन में करते हैं उसको उन्हें दिया जाएगा। और उसमें 2 तरह की कैटेगरी कर दी। एक कैटेगरी है आदिवासी शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का वो जो शेड्यूल ट्राइब जो वनों पर निर्भर आबादियां हैं। दूसरा है गैर आदिवासी, जो वनों के आदिवासी स्टेटस तो नहीं है परंतु उनका भी परंपरागत रूप पर वन बर्तनदारी और वनों पर निर्भरता कायम है। तो ये 2 कैटेगरी बनी, आदिवासी वन निवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी। ये 2 कैटेगरीज इसमें शामिल हुई। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन सारी आबादी इसके अंदर आ गई, आदिवासी क्षेत्र भी और गैर आदिवासी क्षेत्र भी, जिनके वन बर्तनदारी हैं। मतलब जो यहाँ के किसान हैं, किसान परिवार है, उनके वनों के राइट्स हैं, रिकॉर्डेड हैं, और बाजू बोलर्स और हक नक्शा बर्तन में जो है उनके अधिकार दर्ज हैं, और उनका आज भी वनों के साथ बर्तनदारी है। भेड़ बकरी चराना, पशु चराना, घास लाना, लकड़ी लाना, घर बनाने की लकड़ी लाना, पत्थर लाना, ये सब काम वो करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी जो है आज हमारे जो है जिनको आज वन अधिकार कानून के तहत फ़ायदा होना है। दूसरे है कि अब क्या क्या अधिकार इन समुदायों को मिलेंगे। इनको 4 तरह के अधिकार हैं। पहला है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि में अपनी आजीविका के लिए जो भी ये दखल इनका है, जिसको आज हम दूसरी भाषा में कह रहा है, हमारा रेवेन्यू एक्ट जिसको एनक्रोचमेंट कर रहा है, ये कह रहा है दखल, पोजेशन है किसके लिए, अपनी आजीविका के लिए। उसमें उसने घर बनाया है, आवासीय घर, उसने पशु की गौशाला बनाई है, और या उसने खेती की है या बगीचा बनाया है। ये उसकी वास्तविक ज़रूरत, आजीविका की ज़रूरत है। 13 दिसंबर 2005 से पहले जो भी उसने जंगल की भूमि पे बनाया है उसके उपभोग का अधिकार का पत्र, मान्यता पत्र उसे दिया जाएगा। दूसरा है कि ये जो उपभोग पत्र है इसे हम निजी अधिकार कहते हैं, व्यक्तिगत अधिकार। ये जो है इसका पट्टा उस आदमी को आवेदन फॉर्म क में आवेदन करने के बाद प्राप्त होगा।
उसके लिए उसे वन अधिकार समिति में जाना पड़ेगा। वन अधिकार समिति उनके गांव में बनी है, वहाँ आवेदन करना पड़ेगा। परंतु ये पट्टा अगर मिल गया तो ये उस पति और पत्नी के नाम पर साझा होगा। ये पहला कानून है जहाँ भूमि अधिकार जो है महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। दूसरा अधिकार है सामुदायिक अधिकार, मतलब वनों पर सारे समाज का हकदारी। वहाँ बर्तनदारी कैसी होगी, कैसे लकड़ी आएगी, कैसे चारा पत्ती होगी, कैसे चरान होगा, कौन से पौधे लगेंगे और उसका जंगल का लगाया कैसे जाएगा, उसका संवर्धन कैसे होगा और उसका एक्सट्रैक्शन भी कैसे होगा, मार्केट में उसमें से क्या फ़ायदा होगा, ये सब काम भी समाज को सौंपा जाएगा। जिसके लिए जो है इस कानून में ये अधिकार दिया है। इसे कहते हैं सामुदायिक वन अधिकार। ये फार्म ख में आवेदन होगा इसका। और इसमें जो राइट्स हमारे, एक तो हमारे हिमाचल प्रदेश में परंपरागत रूप में पहले से ही वन विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेटलमेंट में बाजीबुलर्स और नक्शा हकबर्तन में इंदराज हैं। और उसके बाद और भी जो अधिकार आपके हैं, टीडी के, चाहे पानी के, चाहे लकड़ी के, शमशान के, देवते के स्थान, यानी घर बनाने की लकड़ी, पत्थर, ईंट, बजरी पत्थर, मिट्टी लाने के सब अधिकार उसमें इंदराज है। तो वो उनको जो है कानूनी मान्यता मिलेगी और उनका भी पट्टा जारी होगा ख फार्म के अंदर। तीसरा होगा कि गौ फार्म में इन जो अधिकार आपको मिलेंगे सामुदायिक अधिकार, उसके बाद में प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार, उसकी वर्किंग प्लान, उसमें नए पेड़ कैसे लगने हैं, जंगल में कौन सी वैरायटी लगनी है, उसमें क्या एक्सट्रैक्शन करना है, क्या निकालना है, जो सबको देना है, ये अधिकार। और चौथा जो अंतिम अधिकार है वो ये मिलेगा जिसे हम कहते हैं विकास का अधिकार, जिससे आप अपने गांव के अंदर 13 तरह के काम कर सकते हैं, जिसके लिए 1 हेक्टर भूमि FCA से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। सिर्फ आवेदन करना पड़ेगा आपको डिप्टी कमिश्नर को, और 1 महीने के अंदर जो है वो 1 हेक्टर भूमि जिससे 70 से कम पेड़ जिसमें हो वो दिया जा सकता है। वो कार्य हैं जैसे गांव का स्कूल बनना, गांव का रास्ता बनना, गांव की सड़क बननी, गांव का अस्पताल बनना, गांव के आंगनबाड़ी बननी, भोजन क्या नाम गांव में, और इस तरह के जो विकास कार्य हैं उनके लिए 1 हेक्टर भूमि जो है वो FCA में एग्जम्प्ट करके FRA के तहत वो प्रदान होगी। उसे कहते हैं विकास का अधिकार। ये मूलतः 4 अधिकार जो है इस कानून के तहत समाज को प्रदत्त किए जाएंगे। परंतु एक बात ज़रूर ख्याल रखें, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको तो चलो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो 13 दिसंबर 2005 से पहले ही का ही दिखाना पड़ेगा, उस इलाके के रहने वाले हैं। परंतु जो गैर आदिवासी इलाके के लोग हैं उनको उस इलाके का 3 पुश्त पहले का रहने वाला अपने आप को दिखाना पड़ेगा। मतलब शजरा नस्र की कॉपी निकालनी पड़ेगी। शजरा नस्र की कॉपी पटवारी से मिलती है, 3-4 पुश्त का उसमें रिकॉर्ड होता है। तो वो लगभग 1920 से पहले वाले जो बसिंदे हैं हिमाचल प्रदेश के, उन सब का इसके अंदर अधिकार है। और मैं ये सोचता हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छा अवसर है, ये जो हमारे फजूल में कोर्टों में जो बात बार बार उठ रही है एनक्रोचमेंट की, 2005 से पहले के तमाम तरह के दखल जो है उनके लोगों को पट्टे मिल जाएंगे और लोग आवेदन करें। और सरकार ने इस वक्त बहुत अच्छा पहल की है, सरकार की हम तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए। और तुरंत अपने जो है दावे अपनी ग्राम सभा में करें और इस पूरे प्रोसेस को जो है पूरा करें। धन्यवाद।